लगा कि मानो मैं ही कृष्ण। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जो आता उसे ही कृष्ण समझ लेती। अब राधे जी को अभिमान हुआ कि कृष्ण ने राधे को भी छोड़ दिया। कृष्ण ने राधे को भी छोड़ दिया। और आज जब ढूंढती ढूंढती थक गई, हार गई, तो पुनः यमुना किनारे आई और आकर के लाखों गोपियों के मध्य राधा रानी विराजमान हुई। और वहां पर कृष्ण के वियोग में उन्होंने एक गीत गाया जिन्हें हम गोपी गीत कहते। आइए हम भी कृष्ण से मिलने की चाह रखें ताकि कन्हैया भी हमें जल्द से जल्द प्रकट होकर के दर्शन दें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, सयति इंदिरा ससदति। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, सयति इंदिरा शाश्वतत्रयी। दीक्षितावका परिधृता सब तां विचिन्वते। शरदासये जोत श्री मुषादशा, सुरनाथ ते शुल्क दास का। भरत देखने तो नेह क्यों बना, इसे चला पया भरज मारुता मैथुतानला। भीष्मयात्मजा विश्व तो भया, ऋषभते वया राष्ट्रता हो। नखरे गोपिका नंदनो भगवान, खेले हिना मंदिरात्मक। दिखनि सारथी तो विश्व गोप्तये, सके उदेवा सात्वतां पुरे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, श्रीयते इंदिरा शाश्वतत्रयी। आज गोपियां कहती हैं कन्हैया, यदि आप ये सोच रहे हैं कि उत्तम भक्त तो मेरा वो है जो मेरे वियोग में अपने प्राणों तक को दे, अपने प्राण दे दे, उत्तम भक्त तो मेरा वो है। आप ये सोच रहे हो कि उत्तम भक्त तो मेरा संत दशरथ था, जब उसने सुना कि राम वापस नहीं आए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गयव सुर। राम 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 कहते कहते दशरथ ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया।
अपने पंचभौतिक शरीर को दशरथ ने त्याग दिया। अरे आप ये सोचते हो कि यदि तुम भी मेरे वियोग में अपने प्राणों तक को दे दो तो मैं तुम्हें उत्तम भक्त मानता हूं। तो कन्हैया, हम आपसे यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, क्या माता सीता का आपके प्रति प्रेम नहीं था? यदि आप ये मानते हो कि मुझसे प्रेम करने वाला वो है तो मेरे वियोग ने अपनी जान दे दी। तो माता सीता आपके बगैर कितने दिनों तक लंका में रही, फिर भी उनके प्राण नहीं निकले। हनुमान को गले लगाते हुए राम ने कहा कि मेरी जानकी अब बच्ची नहीं हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि नाम पहारो दिवस ध्यान निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट और लोचन निज पद जंत्र ही, प्राण जाए कहीं बार। अरे माता जानकी के प्राण निकलने को तो तैयार हैं, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार उन्हें रोकता है। और जब वो पहरेदार को धक्के देकर निकलते हैं तो पहरेदार आपका ध्यान रूपी द्वार लगा देते हैं, आपका नाम रूपी ताला लग जाता है, तो फिर प्राण निकले कैसे? यही परिस्थिति हमारी हो रही है कन्हैया, यही परिस्थिति हमारी हो रही है। हम अपने प्राण आपको कैसे? नीतम नीतम यदि नवनीत। अरे जब आप माखन चुरा कर भागते हो कन्हैया, तो हम आपसे मना करते हैं, गोपाल माखन चुरा लिया कोई बात नहीं, लेकिन भागो मत, क्योंकि भागोगे तो इस तपती धूप में तुम्हारे पैर जल जाएंगे। और आज उन्हीं सुकोमल चरणों को आप इस कंकड़ीली जमीन में ले, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्पनाशम श्रवण मंगलम श्रीमदातसम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जन। यही परिस्थिति हमारी हो रही है कन्हैया, हम कैसे अपने प्राणों को दें? आप एक बार हमें दर्शन। और फिर कन्हैया ने सोचा कि न सारी गोपियों की भावनाएं फिर से शुद्ध हो चुकी हैं, तो कन्हैया अपने नीलमणि जैसे सुशोभित शरीर को लेकर के उन लाखों गोपियों के मध्य आज प्रकट हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। और आज कन्हैया ने उनके साथ रासलीला जब करना शुरू किया तो वहां पर एक देव आ गया, साक्षात कामदेव। तो भगवान ने कहा, कामदेव तुम्हें याद नहीं, शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था, तुम फिर से आ गए कि तपस्या करने वालों को मैं छेड़ता हूं तो मुझे जल करके भस्म होना ही पड़ता है। बोले राम अवतार में भी तो तुम्हारी एक न चली थी। राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, और जो एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वह ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। अच्छा, कामदेव बोला, लेकिन इस बार तो ये विश्व सुंदरी गोपियां, त्रिभुवन सुंदर आप, यहां तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम युद्ध कौन सा करोगे? किले वाला युद्ध या फिर मैदान वाला युद्ध? किले वाला युद्ध विवाह करने के पश्चात काम को जीतना होता है, किले का युद्ध।
और असंग सुंदरी गोपियों के मध्य काम को जितना वो होता है मैदान वाला ही। कामदेव बोला कि लेकर युद्ध तो करते ही रहते हैं, आज मैदान में ही आपसे दो दो हाथ होंगे। कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के आया। इधर मेरे कृष्ण ने नृत्य करना शुरू किया, और जब कृष्ण नाचते हैं तो सारा ब्रह्मांड नाचता है। आज पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा, इतना सुंदर मेरे गोपाल नृत्य करते हैं। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधे नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन 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 वृंदावन। सूरज नाच चंद नाच नाच तारगण, सूरज नाच चंद नाच नाच तारगण, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन वृंदावन हो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्रेम से दोनों हाथ पर उठाकर ताली बजाओ। ओ गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू सर, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू सर, ओ गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू सर, ओ गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू सर। ओ मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन 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 वृंदावन। ओ गंधर्व नाच ऋषमुर नाच नाच देवगण, ओ गंधर्व नाच ऋषमुर नाच नाच देवगण, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन 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 ओ ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच नंदी संग, ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच नंदी संग, ओ ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच नंदी संग, ओ ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच नंदी संग, मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन 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 वृंदावन। राधे नाचे कृष्ण नाचे, राधे नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन 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 बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम।
आज सभी ने नृत्य किया। लाखों गोपियां, लाखों ही श्री कृष्ण बन चुके हैं। और इस नृत्य में सभी लोग आए और आकर के यहाँ पर नृत्य किया। माता पार्वती भी इस सुंदर रासलीला में पधारी और जब माता पार्वती आने लगी तो भगवान शंकर ने भी आने का अनुरोध किया। तो माता पार्वती कहती हैं, अरे बाबा, वहां पर तो केवल स्त्रियों का लिए प्रवेश है, पुरुषों के लिए नहीं। तो शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, हम स्त्री बन जाएंगे, हम स्त्री बन जाएंगे। तो आज भगवान शंकर तैयारी करने लगे रासलीला में जाने के लिए। माता पार्वती से बार बार मैं अनुरोध करते हैं, सुंदर जरानी साड़ी पहन करके भगवान शंकर एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। हाँ, राधा संग नाची श्याम, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्राणी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रास रचेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गई।
को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। ओ लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान शंकर गोपी बन गए, इसलिए भगवान शंकर का नाम हो गया है गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। और सुंदर रासलीला मेरे गोविंद ने की। क्योंकि कन्हैया साक्षात प्रेम के प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि जब धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ही पराई स्त्रियों के संग नृत्य करते हैं, समाज का इस पर क्या असर पड़ेगा? जब वह श्री कृष्ण स्वयं ही दूसरों की स्त्रियों के गले में गलबैया देकर के नृत्य करते हैं, ये कहां का धर्म है? जैसा कृष्ण ने किया, जैसा ईश्वर करते हैं, वैसा हम करेंगे। तो आचार्य शुकदेव कहते हैं, परीक्षित मैं इस बात का विरोध करता, क्योंकि ईश्वर जो करता है उसे हम कभी नहीं कर सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में श्री रामचरित मानस में सुंदर बखान किया। ईश्वर से जीव अविनाशी, ईश्वर से जीव अविनाशी, ईश्वर से जीव अविनाशी, ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहजे सुख राशि, चेतन अमल सहजे सुख राशि, चेतन अमल सहजे सुख राशि। देखो, हम लोग ईश्वर के अंश हैं। अब कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए, फिर देखो शास्त्रार्थ पर उतर आते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों लिखा। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि हम भी ऐसा करेंगे? नहीं परीक्षित, ईश्वर जो होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम कहते हो ईश्वर ने जो किया वह हम करेंगे, तो एक बात बताओ, भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर कौन है? ईश्वर। और भगवान शंकर ने समुद्र में से जितना जहर निकला था सारा का सारा पान किया। 1000-2000 टन जहर पीने के बाद उनको बुखार तक नहीं आया। तुम तोला 2 तोला पी करके देख लो, क्या होगा? हमारा तुरंत 2 मिनट में प्राणांत हो जाएगा। अरे वो भगवान है, वो ईश्वर है, हम उनके अंश। अरे ईश्वर के वचन सत्य है, ईश्वर के वचन को मान। कृष्ण के कहे हुए को करो, राम के किए हुए को करो। कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर सकते,
राम की किए हुए को कर सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल श्री राघवेंद्र उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के कन्हैया ने पूतना मार दी, ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 6 महीने के कृष्ण ने सक्तासुर मार दिया, यह हम नहीं कर सकते। 1 वर्ष के कृष्ण ने द्रोणाव्रत को मार दिया, यह हम नहीं कर सकते। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया ने कंस जैसे वीर योद्धा का वध कर डाला, यह हम शायद नहीं कर सकते। महाभारत युद्ध के मध्य अर्जुन को गीता उपदेश करना यह मामूली बात नहीं। चारों तरफ से बाणों की बौछार हो रही है और उस बाणों की बौछार के मध्य गीता उपदेश किया कृष्ण ने, यह हम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। इसलिए कृष्ण के कहे हुए को करो और राम के किए हुए को करो, क्योंकि दोनों अवतारों में अंतर क्या है? एक है कृष्ण का अवतार, एक है राम का अवतार। दोनों अवतारों में केवल यही अंतर है कि राम के चरित्र में मानवता का प्रदर्शन ज्यादा है और कृष्ण के चरित्र में योगेश्वरता का प्रदर्शन ज्यादा है। कृष्ण योगेश्वरता को दर्शाते हैं, राम मानवता को दर्शाते हैं। संपूर्ण मानव का चरित्र यदि हमें देखना है तो राम के चरित्र को देखो। कौन है राम? राम हो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह। अरे हम ईश्वर के अंश हैं। अच्छा, अंश यानी क्या होता है? अंश यानी थोड़ा, छोटा। अंश यानी छोटा। आपने मुझसे कहा, बोले चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। मैं आपके संग गंगा स्नान करने के लिए गए और गंगा स्नान करते वक्त मेरे मन में विचार आया कि शालिग्राम जी की सेवा के लिए कुछ गंगा जल ले चलो। तो मैंने एक कटोरी में 250 ग्राम जल ले लिया, गंगा जल, और गए और धर्मशाला के कमरे का ताला खोलने के लिए गंगा जल की कटोरी को नीचे रखा और मैं ताला खोलने लगा। तभी पीछे से कोई गंदा मुंह वाला सुअर आया और उस कटोरी के जल में से, गंगा जल में से 100 ग्राम जल पी गए। बचा कितना? 150 ग्राम। अब एक बात बताओ, उस 150 ग्राम बचे हुए जल से मैं शालिग्राम जी को स्नान कराऊंगा? कराऊंगा? क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि गंदे मुंह वाला सुअर उसमें मुंह लगा है। तो मैं शालिग्राम जी को स्नान नहीं करा सकता। लेकिन बहती हुई गंगा में पूरा का पूरा सुअर ही क्यों न डूब जाए, फिर भी हम गंगा में नहाते हैं और गंगा स्नान करते वक्त हमारे मुंह से निकलता है हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये जानते हुए भी कि जितने भी नगर है वो सारे नगरों की गंदगी गंगा में जाती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन सारे नगरों की गंदगी मिला करके गंगा को गंदा नहीं कर सकती। क्यों? गंगा विशाल है, गंगा महान है, वो महान। उस विशाल गंगा में कुछ भी हो, कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन बाहर उसका अंश जब हम निकाल करके लाए तो उस पर कुछ भी हो सकता है, वह पवित्र हो सकता है। लेकिन विशाल गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तो ये कोई काम लीला नहीं थी। काम विजयम प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। काम पर विजय प्राप्त करने की ये लीला। काम को तो उल्टा लटका दिया प्रभु ने आकाश में। काम विजय प्राप्त कर सकता है भगवान पर? कभी नहीं। और वो परमात्मा है, और परमात्मा कर्तु अकर्तु अन्यथा अकर्तु। जो वो करता है वो नहीं करता, जो नहीं करता उसे भी कर देता है। उसकी लीला का पार पाना हर किसी के बस की बात नहीं। हर कोई नहीं समझ सकता कृष्ण के चरित्र को, क्योंकि कृष्ण का चरित्र ही इतना टेढ़ा है। इसलिए आचार्य सुखदेव ने परीक्षित को पहले राम कथा सुनाई। क्यों?
क्योंकि कन्हैया का चरित्र ऐसा है कि जब तक राम की मर्यादा के चश्मे से उसे नहीं देखेंगे तब तक उसका चरित्र समझ में नहीं आए। इसलिए कृष्ण चरित्र समझने से पहले हमें राम की मर्यादा चाहिए। राम की मानवता जब हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो ही कृष्ण के चरित्र को हम समझ सकेंगे। आखिर कृष्ण ने किया, करा क्या, कहा क्या, ये हम तभी पहचान पाएंगे। आज नारद जी कंस के पास आए और बोले, कंस क्यों, कृष्ण का वध कब करोगे? बोले, क्या करूं, मैं तो राक्षस भेजता हूं। इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे मारने के लिए, जाते मारने के लिए, खबर आती है खुद मर गए। देखो मैं क्या करूं। ऐसा करो, तुम्हें जो शिवजी ने धनुष दिया है ना, उस धनुष का सुंदर मेला रचो, बलराम कृष्ण को बुलाना, दोनों को धोखे से मार देना, कौन पहचान पाएगा। क्योंकि शिवजी के यहाँ पर धनुष है।